हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा इसका एसआई मात्रक। आपको बता दूं क्लास 10th के साइंस का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इस बारे में और कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि आज के टॉपिक जो है कक्षा 10 के विज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नामक चैप्टर से लिया गया है, और इसका ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो इसी चैप्टर के बना करके रखे हैं, जो कि आपको इसका लिंक मिल जाएगा आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगी वीडियो के अंत में। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। आपको बता दूं कि इसका मैं आपको 2 डेफिनेशन दूंगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें हमने पहला डेफिनेशन क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें हमने ये लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें यह बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि मेरे पास एक चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, और चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई बिंदु मान लेंगे, और उसी बिंदु में हम रखेंगे एकांक उत्तरी ध्रुव। क्या रखेंगे? एकांक उत्तरी ध्रुव। और वह एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा वही उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। इसका मतलब समझिए, ये कहना क्या चाहता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक चुंबक है। क्या है? चुंबक। और चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल। ठीक है, और जब भी चुंबकीय क्षेत्र की बात करता है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहाँ तक अगर हम किसी भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अगर रखते हैं और उन टुकड़ों को अगर ये चुंबक आकर्षित कर ले रहा है, तो उन्हीं क्षेत्रों को हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लो कि हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु मान लिए हैं। मान लो कि एक बिंदु हमने ये मान लिया है, और यहाँ पे रखेंगे हम उत्तरी ध्रुव। क्या रखेंगे? उत्तरी ध्रुव। जिसे अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी ध्रुव को हम N से दिखाते हैं। किससे? N से। और दक्षिणी ध्रुव को S से। तो मान लेते हैं कि क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे ना, और जितने बल का अनुभव करेगा वही इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे चुंबक था और मैंने एक उत्तरी ध्रुव यहाँ पे ला के रख दिया है। तो ज़रा ये समझिए कि यहाँ पे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि समान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, और इसको नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं बल्कि दूर हटेंगे। यही ना, यानी कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हटाने की कोशिश करेगा। ये क्या करने की कोशिश करेगा? हटाने की कोशिश। ये सटेगा ही नहीं। लेकिन जस्ट इसी के उल्टा ये साउथ पोल जो होता है, एन यानी कि नॉर्थ पोल को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। समझे कि नहीं? यानी कि यहाँ पे समान ध्रुव है इसलिए एक दूसरे को ढकेल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो विपरीत ध्रुव है, यानी कि अलग अलग ध्रुव है, इसलिए आकर्षित कर रही है। तो जितना बल से ये ढकेलेगा उतना ही बल से ये खींचेगा इस साइड। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है कि हम इसका डिफिनेशन को ऐसा समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु हमने ये मान लिया है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे हम एकांक उत्तरी ध्रुव मान लिए हैं, जितने बल का अनुभव करता है वही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ये जितना बल का अनुभव करेगा, बल का मतलब ये ढकेलेगा या इसको खींचेगा, ये जितना ही बल का अनुभव करेगा वही इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक बात ध्यान दीजिए, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात की जाए ना, समझिएगा, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है, समझिए सीधा आसान भाषा में, कि चुंबक द्वारा किसी वस्तु को अपने तरफ खींचना।
अगर हम इस उत्तरी ध्रुव को चुंबक के नज़दीक रखेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ इसको खींचेगा, लेकिन अगर हम इसके थोड़ा सा और दूर रखेंगे तो उतना तेज़ी से नहीं खींचेगा। इसका मतलब यही ना हुआ कि अलग अलग बिंदुओं पर चुंबक की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम दूर रखेंगे वस्तु को तो कम बल लगाएगा और पास रखेंगे तो अधिक। इसका मतलब यही हुआ कि अलग अलग बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होती है। तो सीधा आपको चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका डेफिनेशन में केवल इतना लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है वही उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं? आप लोग पहले कमेंट कीजिए तुरंत। ठीक है, अब समझिए दूसरा डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है। ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो SI मात्रक है ना, ये सेकेंड डेफिनेशन से ही निकलेगा। सेकेंड डेफिनेशन जो मैं दूंगा उसी से SI मात्रक आप निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो मैं दूसरा डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में, समझिएगा आगे मैं लिख रहा हूँ, एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर, समझिएगा लगता है मार्कर का इंक जवाब दे रहा है। एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल, तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तीव्रता कहलाती है, लगता है मार्कर का इंच जवाब दे रहा है, कहलाती है। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझो। इसमें यह बोला गया है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में। अब हम इसको मिटा के दूसरा इमेज बनाते हैं, यहाँ पे तस्वीर ना, तो समझाते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में। यहाँ पे बोला है चुंबकीय क्षेत्र और उसके लंबवत हम रखेंगे एकांक लंबाई के तार। आपको पता होना चाहिए कि चुंबक अगर ये है तो इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और इसके हम लंबवत रखेंगे। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए क्या रखेंगे? एकांक लंबाई के तार। एकांक लंबाई का मतलब ये होता है 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। ठीक है, यानी ये हुआ कि इस चुंबकीय क्षेत्र में इसके जस्ट लंबवत हम एकांक लंबाई का तार रखेंगे। एकांक लंबाई का मतलब 1 मीटर, समझिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एकांक लंबाई का तो आपको पता होना चाहिए इसको लंबवत जब भी कहा जाए तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास तार है 1 मीटर, इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, या इसको ऐसे रखिए, या इसको ऐसे रखिए, या इसको ऐसे, ध्यान देंगे 90 डिग्री के एंगल में, यानी ऐसे ऐसे इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, मैं केवल एक तार की बात करूंगा इसलिए इन सबको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, केवल एक तार के बारे में मैं बात करूंगा, समझिएगा ध्यान से, तभी समझ में आएगा ना। ये मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक तार है, इसकी लंबाई कितना है? 1 मीटर, इसलिए इसको बोलेंगे हम एकांक लंबाई का तार। और ये 90 डिग्री पर रखा हुआ है, यानी इसके जस्ट सीधा, तो इसको बोलेंगे लंबवत। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एकांक धारा प्रवाहित करेंगे। एकांक धारा का मतलब होता है 1 एम्पियर का धारा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए धारा मतलब करंट, इसका मात्रक होता है एम्पियर। यानी जब भी आपको कहता है कि एकांक धारा प्रवाहित करेंगे, इसका मतलब कि इसमें हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है समझिए। किसी स्थान पर
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में, रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर इसमें हम धारा यानी करंट प्रवाहित करेंगे। क्या? करंट, जिसे हम आई से दिखाएंगे ना। एकांक यानी कि आई कितना रहेगा? 1 एम्पियर ना, 1 एम्पियर इसमें हम करंट फ्लो करेंगे। तार की लंबाई कितना है बाबू? तो 1 मीटर है। इसमें धारा कितना प्रवाहित करेंगे? तो 1 एम्पियर। ठीक है, तो जब ये सब प्रवाहित करेंगे तो ये जो तार है ना, तार अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। समझे कि नहीं? अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा, जिसको हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता होना चाहिए कि जब भी तार में करंट फ्लो होती है, समझिएगा, जब भी तार में करंट फ्लो होती है तो उसके वजह से उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। क्योंकि आप देखते हैं आम भाषा में ही आप गांव घर में देखे होंगे कुछ लोग बिजली से चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी उसमें करंट बहता है ना तो उसमें चुंबक का गुण ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जैसे ही आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें भी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये भी एक तरह का चुंबक का काम करेगा ना। और चुंबक में ध्रुव होते हैं, तो इसका मतलब ये है या इसको खींचने की कोशिश करेगा चुंबक या तो दूर हटाने की कोशिश करेगा। समझे ना? कहने का मतलब ये है कि जब भी हम चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में यानी चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर का तार लेंगे, इसमें हम 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये क्या करेगा? अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा और उसी बल को बोलेंगे हम क्या चीज़? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम जो बोले हैं वही लिखे हैं ना। टीका है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल यानी तार पर जो बल काम करेगा उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, ये हुआ इसका सिंपल सा डेफिनेशन। आपको एग्जाम में क्या करना है कि दोनों में से कोई भी लिख देना है और जब भी SI मात्रा निकालेंगे तो हम इसी की सहायता से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ई से मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ना, इसे B से दिखाते हैं, B से प्रदर्शित करते हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दिखाते हैं। आप एक बात जानते होंगे, क्या चीज़? F इक्वल टू एक फार्मूला होता है BIL साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे F बल है और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, I क्या है? विद्युत धारा है और L क्या है भाई? लंबाई है। तो यहीं से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालेंगे यानी कि B का। यानी कि जब भी आप B का फार्मूला निकालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या चीज़? ये जितना भी चीज़ें हैं ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी F के भाग में आ जाएगा क्या चीज़? IL साइन थीटा, IL साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की अगर बात की जाए, चूँकि थीटा कितना लेना है? 90 डिग्री, यही ना है। चूँकि थीटा कितना है? 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कोड हमने बोला है कि 90 डिग्री का कोड बनाते हुए यानी कि लंबवत रखेंगे ना। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रखोगे यहाँ पे, तो जब भी आप F फिर IL साइन 90 डिग्री जब रखेंगे तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं F/IL और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। इसका मतलब F/I इंटू L। ठीक है, यानी कि जो V का सूत्र हुआ, V का जो सूत्र प्राप्त हुआ ये हुआ है F/I इंटू L, ये प्राप्त हुआ। समझे कि नहीं? अब यहीं से हम मात्रक निकालते हैं। क्या निकालेंगे? मात्रक। जब मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा? ध्यान समझिए, इसका मात्रक निकालेंगे SI मात्रक, तो ये क्या होगा समझिएगा। जब भी आप B का मात्रक लिखेंगे, मैं कहाँ लिखूँ? चलो यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना B का मात्रक। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, लिखेंगे B का मात्रक। जब लिखना होगा बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले F का मात्रक, ऊपर वाला ना, यानी F का मात्रक लिखना पड़ेगा। इसके बाद में लिखना पड़ेगा आपको I का फिर L का। ठीक है, I का मात्रक, इसके बाद में L का मात्रक।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बल जो होता है उसको हम F से दिखाते हैं। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन ना, बटे I मतलब धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। और ये लंबाई है, इसका होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो यानी अगर हम B का मात्रक की बात करें, कौन सा? SI मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का अगर हम मात्रक की बात करें तो ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसको बोलेंगे हम न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। और इसका कुछ और मात्रक भी होते हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है कि टेस्ला, पहला होता है टेस्ला। टेस्ला ये भी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। और एक होता है और वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो दो हमने मात्रक बताया है इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो आज की वीडियो का जो टारगेट है ये पूरा होता है। आज के वीडियो में हमने सीखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इसका SI मात्रक कैसे निकाले इस बारे में, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।